हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नाम सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अबाउट परम्यूटेशन इन स्ट्रिंग्स। अब परम्यूटेशन का मतलब तो हमने पिछले वीडियोस में सीखा ही है कि अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना। अब यहाँ पर अपने हिसाब से बोलना भी ज़्यादा सही नहीं होगा, लेकिन सिंपली आप ऐसे समझिए कि आपको कुछ सेट ऑफ लेटर्स दिए हुए हैं या नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनको अरेंज करते हैं बार बार और हर एक पॉसिबल आउटकम बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका S1 नाम का एक वेरिएबल है और ये परम्यूटेशन स्ट्रिंग से कैसा रिलेटेड है ये समझते हैं और इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं बहुत ही आसानी से। आपके पास S1 नाम के वेरिएबल में क्या एक वैल्यू है जो कि है AB। अब AB का परम्यूटेशन क्या क्या हो सकता है? जस्ट सिंपल पॉसिबल अरेंजमेंट्स कि आपने B को एक बार लेफ़्ट में किया, फिर A को राइट में किया, तो यहाँ पर तो दो ही आउटकम्स होंगे। एक आपका ए पहले था तो बी पहले आ जाएगा तो बी ए हो जाएगा। दो वर्ड है तो दो आउटकम हो गए। अब ऐसा नहीं है कि तीन लेटर्स होते हैं तो तीन आउटकम्स होते हैं, उसमें ज़्यादा ही होते हैं। मान लीजिए ABC, तो ABC का क्या क्या हो सकता है? पहला तो आपका ABC हो गया, फिर उसके बाद BAC, फिर BCA, फिर CAB, फिर CBA। यानी हम बस प्लेस कर रहे हैं, कभी सी को आगे लेके आ रहे हैं, कभी बीच में लेके आ रहे हैं, कभी एक के साथ वैसा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसी को परम्यूटेशन बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग में कैसे होगा कि आपको S2 नाम का भी एक वेरिएबल दिया हुआ है। तो S2 में आपका क्या स्टोर्ड है? EIDBAOOO। आपका कुछ एक ऐसा वर्ड दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि आप फाइंड आउट करो कि AB का कोई परम्यूटेशन S1 का कोई परम्यूटेशन S2 में है या नहीं। ये बोलना ज़्यादा सही होगा। यानी AB का परम्यूटेशन जो हमने अभी बनाया वो आपका S2 में अवेलेबल है या नहीं, ये चेक करो। अगर है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा, अगर नहीं है तो सिंपली फॉल्स रिटर्न करके देगा। लेकिन अगर इसको आपको कोडिंग की भाषा में करनी है तो वो कैसे करेंगे कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे ही करेंगे कि AB का जो परम्यूटेशन होता है वो होता है BA, वो उसमें है या नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ करता है आपका कोड लिखने के बाद कि जो उसका परम्यूटेशन है यानी नेक्स्ट अरेंजमेंट वो कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार है, लेकिन मान लीजिए BA रिपीट कर रहा होता तो दो बार आता तो वो आपको 2 टाइम्स एज एन आउटपुट तो नहीं देता, बट ट्रू ज़रूर लिखता। लेकिन आपको एज अ चेकिंग के लिए ये ज़रूर दिख जाता अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी चेक करते कि वो कितने टाइम्स आया हुआ है। तो आपको अगर वो पता करना होता तो आप वो भी कर सकते हैं। तो तरीका यही है कि हमें फाइंड आउट तो करना ही है कि आपका वो उसका परम्यूटेशन वहाँ अवेलेबल है या नहीं, और उसके साथ में ये भी कि वो कितनी बार रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है।